अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो है ये फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो ये 60 डेज़ का कोर्स है। इसमें हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है? इस कोर्स में ये सिखाया जाए किस तरीके से बोलना है, इंग्लिश किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से परिचय देना, अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? वो चीज़ें आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये डे 1 का है, ठीक है? और ये जितने भी लेक्चर हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो इस्लामिक स्टडी करते हैं, ठीक है? मदरसे वगैरह में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये है, ठीक है? इसलिए ये जितने भी लेक्चर अपलोड करेंगे हम, ये इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे 16 डेज़ का कोर्स के, ठीक है? तो जाके आप देख सकते हैं। तो रोज़ जो है एक लेक्चर आपको मिल जाएगा इस पर। तो डे 1 के लिए क्या है? गिविंग इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है परिचय देना, ठीक है? अपना इंट्रोडक्शन देना। इसके बाद इंग्लिश क्लब, उद्यान, महाविद्यालय, आप सभी पंजीकृत छात्र-छात्राओं को 2 माह में अंग्रेज़ी बोलने में पारंगत करने के उद्देश्य से प्रति दिन में एक विषय पर वार्तालाप विकसित करने हेतु 60 दिनों का ज्ञानो अभ्यास प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रथम दिन हम एक-दूसरे का परिचय करने या कराने का सलीके का ज्ञान प्राप्त करेंगे। किस तरीके से हम एक-दूसरे को परिचय करते हैं, ठीक है? परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं प्रणेता हूँ, यानी आई एम प्रणेता। तो इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? आई एम, इसको हल्के से बोलते हैं इस तरीके से, आई एम प्रणेता। ठीक, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इंग्लिश क्लब की सदस्य अगर है तो क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ द इंग्लिश क्लब, ठीक है? मेंबर ऑफ द इंग्लिश क्लब। मेरे साथ सीख लें आप भी सीख जाएँगे। आपको इसी तरीके देना है, प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है, ठीक है? इसमें प्रैक्टिस भी आएगी, वो आप देख लीजिएगा। अब आप अपना परिचय दीजिए, किस तरीके से हम आप अपना परिचय देंगे? जैसे आई एम, ठीक है? रेहान, इस तरीके से भी दे सकते हैं। आई एम रेहान, अपना नाम आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं रेहान के लिखता हूँ, तो रेहान। आई एम रेहान, आई एम रेहान, इस तरीके से। अगर आप किसी स्कूल के विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, जो भी नाम है, जैसे एएमयू, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आप लिख सकते हैं एएमयू कॉलेज, ठीक है? ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल, यानी एएमयू, है ना? अब्दुल्ला स्कूल हो गया या कोई और सा स्कूल हो गया। अब स्कूल का नाम बताएं, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो किसका नाम बताएं, कॉलेज का नाम बताना है। तो किस तरीके से? दे आई स्टूडेंट ऑफ एएमयू कॉलेज, ठीक है? क्योंकि मैं एएमयू का हूँ तो मैं एएमयू का लिख रहा हूँ। ये चीज़ समझना, पहले आपको नाम बताना है। आई एम रेहान, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आई एम स्टूडेंट ऑफ एएमयू कॉलेज, आई स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज, इस तरीके से आपको देना है। ठीक है? स्टूडेंट ऑफ, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ डैश कॉलेज, कॉलेज का नाम आपको बताना है। अब किसी नौकरी कर रहे हैं तो क्या वर्किंग इन, है ना? किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, है ना? वर्किंग इन फैक्ट्री ऑफ प्लास्टिक हो गया या लॉक्स हो गया, इस तरीके से वर्किंग इन, इस तरह संस्था का नाम बोलिए जहाँ आप काम कर रहे हैं, संस्था जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ, या एएमयू में काम कर रहे हैं, ठीक है? रजिस्ट्रार ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है? वर्किंग इन एएमयू, या जो भी जगह आप काम कर रहे हैं उसका नाम आपको जो है यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्या है? अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो कहेंगे आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग बिजनेस, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? आप प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखें इसके अंदर, ठीक है? जो भी मदरसे के बच्चे हैं उनके लिए, और जो जिनको मतलब थोड़ा बहुत बोलना आता है उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं ये। अब क्या है? आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आई एम डूइंग बिज़नेस कहेंगे, या अगर आप किसी नौकरी की तलाश में तो किस तरीके से बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इस तरीके से आपको बोलना है। अगर आप गृहिणी हैं तो कहेंगे, अगर आप गृह वर्क करते हैं तो आपको कहना है गृहिणी, यानी कोई लड़की हैं, है ना? तो आपको बोलना है आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ
हाउस वाइफ, इस तरीके से बोलना है। इसकी प्रैक्टिस मैं बताऊँगा आपको अभी, है ना? अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर जॉब की तलाश में है तो आपको ये बोलना है, अगर आप घर घर में कोई लड़की हैं या औरत हैं तो आपको ये बोलना है। परिवार के सदस्यों का परिचय इस तरह से देंगे आप, जैसे ही इज़ माय ब्रदर, है ना? ठीक है? किसी का परिचय देने के लिए, दूसरे का परिचय देने के लिए अपने भाई का ही इज़ माय ब्रदर, ही इज़ माय ब्रदर, शी इज़ माय सिस्टर, जो भी नाम है, शी इज़, दिस इज़, अगर वो मौजूद है वहाँ पर तो आपको दिस इज़ माय सिस्टर इस तरीके से बोलना है। जैसे जी, आप मेरे पिताजी हैं कहने के लिए सर ही इज़ माय फादर। अगर अगर आपको किसी को बताना तो कैसे बोलना है, सर ही इज़ माय फादर, इस तरीके से आपको कहना है। आप मेरी माँ हैं तो इस तरीके से बोलना है, शी इज़ माय मदर, है ना? आप मेरी माँ हैं, शी इज़ माय मदर। और ये मेरे बड़े भाई हैं तो इस तरीके से बोलना है, ही इज़ माय एल्डर ब्रदर, ही इज़ माय एल्डर ब्रदर। इसी तरीके से ये मेरा छोटा भाई है, ही इज़ माय यंगर ब्रदर, ही इज़ माय यंगर ब्रदर। इसी तरीके से ये मेरी दीदी हैं, शी इज़ माय एल्डर सिस्टर, है ना? शी इज़ माय एल्डर सिस्टर। और हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन है, शी इज़ माय एल्डर सिस्टर। इसी तरीके से आप मेरे दादाजी या नाना जी हैं। अब देखिए, दादाजी और नाना जी को हम ये बोलते हैं ग्रैंड फादर, नाना जी को भी, दादाजी को भी। और हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, ही इज़ माय ग्रैंड फादर। इंग्लिश में दादा को नाना को जो बोलते हैं हम ग्रैंड फादर बोलते हैं, और दादी और नानी को हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। इसका ध्यान रखना है। इसी तरह अन्य रिश्तेदारों का भी परिचय कर सकते हैं ना। आप मेरे पड़ोसी कहने के लिए आपको क्या बोलना है, ही इज़ माय नेबर, ही इज़ माय नेबर। इसी तरीके से अगर आपके साथ एक ही कक्षा में पढ़ने वाले हैं तो कैसे बोलना है, ही इज़ माय क्लासमेट, ही इज़ माय क्लासमेट। और आपको ऐसे बोलना, ही इज़ माय क्लासमेट, ही इज़ माय क्लासमेट। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश में परेशानी हो रही हो तो वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये 16 डेज़ तक ये 16 लेक्चर इस पे अपलोड किए जाएँगे, आप उसको देखें, ठीक है? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर दफ़्तर में आपके साथ काम करने वाले सज्जन का परिचय कराना है तो कैसे बोलें, ही इज़ माय कलीग, इस तरीके से बोलना है, ही इज़ माय कलीग, है ना? कोई काम कर रहा हो दफ़्तर वगैरह में। अब आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, जितना ही मैंने पढ़ाया भी वो मैं इसमें बताता हूँ। अब इसमें आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने ऊपर सीखा है अभी तक, जो मैंने सिखाया आपको, अब खाली जगह आपको भरना है। जैसे आई एम प्रणीता, इसकी जगह पे जैसे मेंबर ऑफ इंग्लिश क्लब, आपको इसी तरीके से भरना है। जैसे आई एम शहनवाज़ हुसैन, ठीक है? इसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश कॉलेज, एएमयू कॉलेज। इस तरीके से आई स्टूडेंट ऑफ एएमयू कॉलेज वर्किंग इन, ठीक है? अगर जैसे मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ तो जैसे जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बोल सकते हैं आई स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, आई एम स्टडिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई एम डूइंग बिजनेस, है ना? अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आई एम डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, है ना? है ना? जॉब जॉब की तलाश में है तो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इसके बाद आई एम अ हाउसवाइफ, अगर कोई वुमेन्स है। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन देना है अपने घर वालों का, ही इज़ माय ब्रदर, शी इज़ माय सिस्टर, दिस इज़ माय ब्रदर, इस तरीके से। सर ही इज़ माय फादर, अपने फादर का परिचय देना है। इस तरीके से शी इज़ माय मदर कह सकते हैं, शी इज़ माय एल्डर ब्रदर, नाम लिख दें यहाँ पर, शी इज़ माय मदर आसिया खातून हो गया। इस तरीके से ही इज़ माय एल्डर ब्रदर, जो भी नाम है, ही इज़ माय यंगर ब्रदर। इसी तरीके से शी इज़ माय एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। इसी तरीके से ही इज़ माय ग्रैंडफ़ादर, है ना? दादा, नाना, नानी। ही इज़ माय नेबर, उनका नाम लिख दें। ही इज़ माय क्लासमेट हो गया, और ही इज़ माय कलीग। अब इसको जो है ना आपको कम से कम जो है 10 बार आपको जो है इसको प्रैक्टिस करनी है ना? जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है, अपना नाम बोलना होगा, आई एम, जो भी नाम है आपका, स्टूडेंट ऑफ जिस कॉलेज के स्टूडेंट हों, स्कूल लिख देंगे यहाँ पर अगर स्कूल के हैं। अगर 12th क्लास तक है स्कूल तो आपको कॉलेज लिखना पड़ेगा। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, या आई एम स्टडीइंग इन क्लास, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, है ना? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब की तलाश में तो आपको ये बोलना है। आई एम अ हाउसवाइफ, अगर लड़की हैं तो ये बोलना है, अपने भाइयों का नाम, बहन का नाम। और शी इज़ माय मदर, इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे देयर आर, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 5 या 6
मेंबर्स इन माई फैमिली। फैमिली, और हमेशा याद रखें, जब भी इंग्लिश बोलें तो आपको हमेशा वर्ड्स को जो है साफ साफ बोलना है ना। जो प्रोनाउंसिएशन है उसका, उसको साफ बोलना है। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, इस तरीके से बोलना है ना। 5 मेंबर्स क्या है, मेरी फैमिली में क्या है, कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। ये भी आप लाइन ऐड कर सकते हैं अच्छे के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। ये मुझे वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है। इसमें इस्लामिक में ही है, बस ये 60 वीडियोस आएंगे इसकी। इससे क्या होगा, जो भी मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, कुरान के साथ साथ इस्लामिक स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम।